आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक माध्यम की श्यानता, माध्यम का घनत्व, माध्यम का ताप तथा कणों का आकार होता है। ठीक है, तो ये हमसे जो पूछा गया है एक स्टेटमेंट है तो हमें ये देखना होगा कि ये कथन या स्टेटमेंट जो है सत्य होगा कि असत्य होगा। ठीक, तो अगर हम इसके लिए सबसे पहले बात करें तो ब्राउनी गति क्या होती है वो हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। ब्राउनी गति को अगर हमें समझना है तो हमें कह सकते हैं कि कोई कोलाइड है, तो कोलाइडी विलयन अगर होता है जिसमें कोलाइड के कण उपस्थित होते हैं, तो इस तरह किसी कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं, कण की जो गति होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी गति नियमित नहीं होती, उनकी गति होती है अनियमित रूप से, और उन्हें हम बोल सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति। अगर हम बोलें कि किसी कोलाइडी विलयन या हम उसे बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम में जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी जो गति होती है वो अगर टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित गति जो होती है, इसी प्रकार की गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। अगर हम इन्हें समझाना चाहें तो हमारे पास मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया है किसी विलयन के लिए। अब इस विलयन या परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कण उपस्थित होंगे, तो कोलाइडी कण कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम ये मान के चलते हैं, और उनकी जो गति होगी यहाँ पर एक तरह से इनकी गति एक स्थान पर, फिर ये दूसरे स्थान पर, फिर ये तीसरे स्थान पर, इस तरह से इनकी जो गति होगी वो अनियमित गति होगी। इस तरह से कोलाइडी विलयनों का अनियमित रूप से गति करना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्राउनी गति। इस तरह से अनियमित गति करते हुए हम ये जानते हैं कि जैसे कोई विलयन है, विलयन एक तरह से उसकी प्रकृति अगर हम देखें तो किस प्रकृति की होती है, वो उदासीन प्रकृति की होती है। लेकिन कोलाइडी कण जो होते हैं वो कण जो है वो आवेशित होते हैं। आवेशित होने के कारण अगर प्रत्येक कण में जो आवेश का परिमाण समान है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये जो प्रतिकर्षण बल होता है, इसी प्रतिकर्षण बल के कारण जो हम विलयन के लिए उसकी साम्यावस्था कहते हैं या उसका स्थायित्व कहते हैं, वो इसी कारण से संभव हो पाता है। इस तरह अगर हम प्रत्येक कणों में प्रतिकर्षण की बात करें तो उनमें एक तरह से यही कारण होगा अनियमित गति का होना। ठीक है, विद्युत आवेश उनमें उपस्थित होना और उनमें नियमित रूप से गतिशील होना, ये ब्राउनी गति को बताता है। कि हम बात करें कि माध्यम की जो श्यानता है, श्यानता मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरह से घर्षण बल का मान। द्रव के परतों के मध्य या गैसों में उनके कणों के मध्य जो घर्षण बल लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं श्यानता। अगर हम किसी विलयन के लिए उसके श्यानता को घटा देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अगर हमने उसको बढ़ा दिया, ठीक है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कणों की प्रतिकर्षण का जो मान होगा वो यहाँ से घटेगा या बढ़ेगा। जैसे उनके कणों की गति जो है वो भी प्रभावित होगी, तो हमें कह सकते हैं कि जो ब्राउनी गति है वो श्यानता पर निर्भर करती है। दूसरा हमारे पास टर्म क्या हो सकता है जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है माध्यम के लिए, माध्यम का घनत्व। अब अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो कम घनत्व की स्थिति पर अगर हम बोलें कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान है, मतलब कणों के बीच प्रतिकर्षण बल का मान है कंपेरेटिव, वो कम होता है। लेकिन घनत्व अगर ज़्यादा हो तो कणों के बीच जो प्रतिमान है वो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम घनत्व के परिवर्तन में बात करें कि ब्राउनी गति किस तरह से प्रभावित होगी घनत्व से, तो घनत्व के भी कम होने से, ज़्यादा होने से प्रतिकर्षण बल पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से प्रतिकर्षण के कारण कणों की गति पे इसका प्रभाव पड़ता है, तो ब्राउनी गति इस तरह से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है माध्यम के लिए उसका ताप। देखिए, अगर हम ये माने कि गैस जो है प्रारंभिक रूप से ही गतिशील होते हैं, लेकिन अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो गति है या प्रत्यास्थ टक्करों की संख्या है वो भी वहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, और ताप को अगर हम कम करते हैं तो वही चीज़ें उल्टी भी होती हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि ताप में परिवर्तन से अगर किसी ब्राउनी गति में प्रभाव पड़ता है तो हाँ, वो उससे प्रभावित होता है। चौथा हमारे पास क्या है, कणों का आकार। अब कणों के आकार में अगर हम वृद्धि करें या कणों के आकार में कमी करें तो ठीक है, इससे भी ब्राउनी गति प्रभावित होगी। कणों के जो आकार होंगे वो अगर ज़्यादा होंगे तो हमें कह सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्राउनी गति करते हुए। तो इस तरह से कणों का आकार भी इस पर निर्भर करता है। तो हमारे लिए अगर पूछा गया है यहाँ पर कि ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक माध्यम की श्यानता, माध्यम का घनत्व, माध्यम का ताप और कणों के आकार होते हैं, तो हाँ, ये ब्राउनी गति को प्रभावित करते हैं जो हमने देखा। तो हमारे लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।